एक नई दुल्हन आरती खुशियों की उम्मीद लिए अपने नए घर में कदम रखती है, पर जल्दी ही उसका सपना टूट जाता है। उसकी सास पुरानी रूढ़ियों में बंधी थीं और आरती नई सोच की लड़की। दोनों की सोच में टकराव से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जहां हर दिन ताने और आंसू थे। थक हार कर एक दिन आरती अपने वैद्य पिता के पास लौटी और रोते हुए बोली, पिताजी, मैं और नहीं सह सकती। मुझे कोई ऐसा जहर दे दीजिए जिससे मैं उस बुढ़िया को खत्म कर दूं। बेटी की बात सुनकर पिता सन्न रह गए, पर फिर मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया आरती को देते हुए कहा, इसमें जहर है। रोज एक चुटकी अपनी सास के खाने में डालना। लेकिन एक शर्त है, शक न हो, इसलिए आज से तुम उनसे कभी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी, हंसकर बात करोगी और उनके पैर भी दबाओगी। यह सुनकर आरती ने सोचा कि 6 महीने ही तो बात है, फिर मुक्ति मिलेगी, और वह पुड़िया लेकर ससुराल लौट आई। अगले दिन से आरती ने वही किया, एक चुटकी जहर और ढेर सारा धैर्य। उसने बहस करना छोड़ दिया और सास की सेवा में लग गई। दो उनके लिए मनपसंद खाना बनाया और हमेशा मुस्कुराकर बात की। धीरे धीरे उस जहर से नहीं, बल्कि आरती के प्यार भरे व्यवहार से सास के दिल की सारी कड़वाहट पिघलने लगी। जो सास हर बात पर ताना देती थी, अब वही पड़ोस में बहू की तारीफें करती थी। 4 महीने में ही घर का माहौल बदल गया। जहां पहले कलह थी, वहां अब खुशियों की धुनें थीं। आरती के मन में अपराध बोध घर कर गया, कहीं इस जहर से उसकी माँ जैसी सास को कुछ हो न जाए। 6 महीने बाद आरती दौड़ी दौड़ी पिता के पास पहुंची और चीख पड़ी, पिताजी, मुझे उस जहर का असर मिटाने की दवा दे दीजिए। मैं उन्हें खो नहीं सकती, वो अब मेरी माँ जैसी हैं। यह सुनकर पिता ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, कौन सा जहर बेटी? मैंने तो तुझे बस हाजमे का चूर्ण दिया था। आरती स्तब्ध रह गई। पिता ने समझाया, जहर कभी तेरी सास के खाने में नहीं था, वो तेरे मन में था, और तूने खुद उसे प्यार से निकाल फेंका। आज आरती समझ चुकी थी कि कभी कभी हमें दूसरों को नहीं, अपने मन के जहर को मारना पड़ता है। जो जहर मन से मिटा दे, वही सबसे बड़ी दवा है।